ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फैमिली हमारा चलता है, तो फैमिली को यहाँ पे फैमिली हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है, यहाँ से टेम्पलेट चूज कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपको टूल्स पैनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सर ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टेम्पलेट जो है हमारे पास मैट्रिक टेम्पलेट है, और हमें यहाँ पे इंटरव्यू सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जाएंगे फैमिली टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इंग्लिश इंटीरियर, मतलब यहाँ से आपको जो भी यहाँ से टेम्पलेट आपको जो भी बनाना है फैमिली, यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो कल हमने डोर बनाया था, आज हम लोग विंडोज बनाते हैं, तो विंडोज की फैमिली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, करना है। तो आपको इस तरह से उस फैमिली को देना है। और ये जो डिफॉल्ट होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपको आर्किटेक्चर इसमें हम लोग मॉडल बनाते हैं, इसमें थोड़ा डिफॉल्ट होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था इस तरह से करता है। फर्स्ट टाइम टाइम में पोस्ट करो।
पता नहीं चलता इतना टाइम क्यों लग रहा है आज। ठीक है। सो ये फैमिली है हमारा। तो फैमिली का टेम्पलेट है यहाँ पे देखो तो क्रिएट ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन है, एनोटेशंस भी है। और यहाँ पे हम जो सिखाते हैं यहाँ पे ये हमारे पास सॉलिड सरफेस, देन यहाँ पे वर्ड सरफेस। ठीक है, इसमें से अब यहीं से हमें क्या करना है कि यहाँ पे बना लेना है। तो यहाँ से बना लेते हैं। प्रियंका आवाज आ रही है क्या तुम्हें? हेलो? प्रियंका आवाज आ रही है क्या तुम्हें? हाँ ना सर, आ रही है। ठीक है। सो ये हमारे पास विंडोज टेम्पलेट है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका ये इस वाला जो पार्ट है ये एक्सटीरियर है आपका व्यू, एंड देन ये आपका इंटीरियर व्यू है। ये बीच में वॉल है, और ये जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप आपका यहाँ पे विंडोज है। मतलब विंडोज आपको यहाँ पे बनानी है, ड्रॉ करनी है, प्रेस करनी है। तो यहाँ से हमेशा फाइन डिटेल आपको सिलेक्ट करना है। फाइन डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स दिख जाता है, और यहाँ पे आपको मैं ले लेता हूँ सेटेड। तो सेटेड में इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको तीन डिफॉल्ट व्यू ओपन हो जाते हैं। तो ये तीनों में से ये तीनों को बंद कर देना आपको, क्योंकि कभी कभी इसमें दिखता नहीं है, डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है। तो अब मुझे रेफरेंस भी बनाना है यहाँ पे। तो ठीक है, ये वाले रेफरेंस भी यहाँ बनाना है। तो मैं इसे यहाँ से हेडर ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। एक एलिवेशन व्यू देखते हैं। तो एलिवेशन व्यू किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आना है फाइन डिटेल्स, और यहाँ से शेडेड ले लेता हूँ। ये वॉल है आपका, एंड देन आपके बीच में जो गैप दिख रहा है ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग में आपको क्या करना है कि एक विंडो ड्रॉ करना है। मतलब विंडो ड्रॉ करके आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं। तो विंडोज को बनाते हैं यहाँ पे। विंडो बनाने के लिए सेम जैसे हमने कल बनाया था, यहाँ पे ड्रॉ एक्सप्रेशन ले लेना है। एक्सप्रेशन लेने के बाद यहाँ से आपके पास टूल से लाइन है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक पीरियड रखता हूँ, और यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल। इस पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक छोटा से इस तरह से बना लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, और इसमें मैं फिनिश करता हूँ यहाँ से। अब इसकी हाइट कितनी है, 1 फीट है, तो 1 फीट तक ही बनेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सटीरियर पे जाऊंगा तो देखो उसने 1 फीट तक ही बनाया है। मैं यहाँ से इसे मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर से हैंडल की थ्रू यहाँ से देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लाके रख सकता हूँ। तो देखो ये 4 फीट हो गया। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड देन यहाँ पे 1 फीट था तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 फीट में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। पुट किया मैंने, एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर देते तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एक्सटीरियर व्यू है, एलिवेशन व्यू है। तो ये हमारा ऑटो जैसा चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 3D व्यू ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे 3D व्यू पे आपको दिखेगा डिटेल्स के साथ, जैसे आपने बनाई यहाँ पे देखो। ये देखो यहाँ पे आपने जो विंडो बनाई, ये विंडो जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, एक सिंपल सा लग रहा है जो यहाँ पे बना है। ये देखो, सिर्फ एक लाइन दिख रही है। विंडो जैसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे विंडोज आपको बनानी पड़ेगी, मतलब आपको मटेरियल देना पड़ेगा, प्रोजेक्शन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रेम बनाना पड़ेगा, जो भी बनाना है सब यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा। तो बनाना कैसे देखो, प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे ऐसे ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, विंडोज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्रिएट ले लेता हूँ, एक्सट्रूशन ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगल सेट, एंड देन इस रेक्टेंगल सेट को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाता हूँ। ये बना दिया मैंने। अब मैं इसकी हाइट जो है यहाँ पे 4 फीट रख देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, कॉपी, एंड देन इस पॉइंट को कॉपी करना है मुझे, एक पॉइंट से सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करते हैं, और एक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है। अगर ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक और ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ड्रॉ मिरर कर सकता हूँ, इस मिरर से यहाँ पे तो एक प्रॉपर यहाँ पे मेरा देखो आ जाएगा, ओके। ठीक है। अब इसे हम लोग फिनिश करते हैं। रेडी व्यू में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये देखो मैंने फ्रेम बनाया। अब इसको मटेरियल देना है तो आप दे सकते हो, सिलेक्ट करो यहाँ पे, देखो मटेरियल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आते हैं मटेरियल्स से देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स बनानी होगा तो आपको मटेरियल्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आके फिर रीनेम करना है, यहाँ से मटेरियल टू नाम से सेव करते होंगे, और यहाँ पे एच में जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रेस सर्वे, यहाँ से ले लेता हूँ मैं वुड, और यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ये फिनिश। ठीक है, ये फिनिश हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे नीचे भी फ्रेम बनाना है, तो मैं नीचे फ्रेम बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए कहाँ, अब मुझे यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ से कर सकता हूँ ना। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो मुझे बोला यहाँ से ले लेना है एक्सप्रेशन, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी वाले पार्ट को आपको यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पे 4 फीट है, 4 फीट नीचे हमें ये चाहिए 4 इंचेस का। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा उठ जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया, रेडी पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे नीचे बनाइए। ठीक है, मैं फिनिश करता हूँ, तो ये काफी बड़ा बन चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 इंचेस पूरे 2 इंचेस ले लेता हूँ, अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो देखो यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे ये वाला सेम ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मिरर कर देता हूँ, तो मिरर करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं एक्सटीरियर व्यू में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको यहाँ से ले लेते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं मिरर ड्रॉ एक्सिस, मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट मुझे मिल गया, और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ऊपर भी आ गया, लेकिन ऊपर थोड़ा ऊपर आ गया है, यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, और यहाँ से 4 फीट का ले लेंगे। सिलेक्ट करके ये वाला पार्ट है, इसको मिरर करना है यहाँ से, और तो क्या है, ये ऊपर बनाए थोड़ा, यहाँ नीचे लेके आते हैं, परफेक्ट यहाँ से बन चुका है। ठीक है, 3D पे आते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ से मिरर सप्लाई कर लेते हैं रियलिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो मिरर दिख रहा है आपको। तो यहाँ मटेरियल्स नहीं है आपके पास, तो इसे यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे मटेरियल्स पे चले जाओ, यहाँ से एम फिर से ले लेते हैं हम, यहाँ पे इस तरह से ले लो, सभी जगह आपको मटेरियल्स दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, मटेरियल्स में चले जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो मटेरियल्स, अब यहाँ पे अप्लाई करो, नहीं तो यहाँ पे मटेरियल्स करो। ये मैंने क्या किया, एक फ्रेम बना लिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि विंडोज बना देंगे स्लाइडिंग वाला, तो स्लाइडिंग विंडो बनाने के लिए मुझे है तो यहाँ पे प्रेस करूंगा क्लास। तो क्लास कैसे प्रेस करना है, तो यहाँ पे आ जाओ सेम, मैं क्लास के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक्सटेंशन ही लूंगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये। अब एक्सटेंशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ इस तरह से, लोग मैं तो पूरा यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, ये बना दिया मैंने, और इसकी हाइट मेरा पूरा 4 फीट। ठीक है, फिनिश करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे 3D पे जाते हैं, तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, दिख रहा है।
लेकिन ये आपको इस तरह से क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी आप इसमें कोई मटेरियल्स आपने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, तो मैं वापस जाता हूँ फिर से यहाँ से। ये है हमारा ऊपर, एंड देन यहाँ पे जाते हैं कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स बना लेंगे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्लास है, तो क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से। अब 3D में जाएंगे तो ये देखो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, दिख रहा है। ये हो गया आपका क्लास। देन अगर मैं यहाँ से ग्राफिक चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ग्राफिक चेंज करता हूँ, शेडेड में दिख रहा क्लास। फिर ट्रांसपेरेंट अपना यहाँ पे क्लास यहाँ पे अपने बना दिया, तो इस तरह से आपको बनाना है यहाँ पे विंडोज। ठीक है, अब इनकेस मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ डिजाइन वाला मुझे बनाना है फ्रेम। ठीक है, बाहर ऊपर यहाँ पे, तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा दूसरे कमांड, जैसे कि लाइक आपको यहाँ पे स्विफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो स्विफ्ट में यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पिक पाथ ले लेते हैं, मुझे पाथ यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ पाथ ले लेता हूँ। ये पाथ एक चूज करता हूँ मैं, ये वाला एक पाथ। देन यहाँ से रोटेट करते हैं हम लोग, ये वाला पाथ ले लेंगे, कंटिन्यू लेंगे उसी का। देन यहाँ से सेलेक्ट करके ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पाथ बना दिया है चारों साइड से। देखो यहाँ पे प्रोफाइल है, फिनिश करते हैं, तो पाथ मेरा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब मुझे प्रोफाइल बनाना है, तो सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, एंड देन मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे कोई तो भी लेफ्ट या राइट पे। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे देख लेता हूँ, लेफ्ट इस साइड है, तो मैं राइट साइड में बनाना चाहता हूँ, तो राइट साइड में इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ प्रोफाइल। तो लाइन ले लेता हूँ मैं, इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये ले लूंगा मैं 2 इंच पे। ठीक है, अब की तरफ लेता हूँ मैं यहाँ से, ये भी 2 इंच पे। फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये लूंगा 1 इंच पे, ये भी 1 इंच पे, और मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये कनेक्ट किया मैंने, लेकिन मुझे इतना सिंपल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ आर्च, आर्च सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसे अंदर की तरफ ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसे सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ आर्च बाहर की तरफ से। ठीक है, तो ये प्रोफाइल बनाया मैंने कुछ यहाँ पे। फिनिश करते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल फिनिश हो चुका है मेरा। अब हमें यहाँ पे शेप को फिनिश करना है। अब जैसे फिनिश करोगे तो देखो ये पूरा आपका हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से। देखो ये तुम्हारा फ्रेम बना है, अभी जो मैंने बनाया शेप से कुछ इस तरह से डिजाइन उसका बनेगा। देखो अंदर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि मैंने अंदर यहाँ पे ये शेप दिया था, और बाहर मैंने उसको इस तरह से राउंडेड शेप दिया था, तो ये आपका बनेगा। लेकिन आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने बनाया कहाँ पे, यहाँ पे बनाया शेप। ठीक है, कौन से पार्ट में बनाया, एक्सटीरियर वाले पार्ट में बनाया। इंटीरियर वाले पार्ट में आपके पास है क्या, वो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। तो एक्सटीरियर पार्ट में बन चुका है, तो क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश हो जाओ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे है आपके पास। यहाँ पे भी बनाना है तो फिर से वही करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो, यहाँ से फिर से ले लो मिरर ड्रॉ एक्सिस, मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करना है, वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे भी। हो गया। अब 3D में आके देखो, ये देखो इस साइड तो बना ही है, अब ये साइड भी बन गया, दोनों साइड दिख रहा। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे बना लिया। अब रियलिस्टिक में देखते हैं यहाँ पे, इसमें मटेरियल्स इसके पास नहीं है, यहाँ पे मटेरियल्स है, तो यहाँ पे मटेरियल्स देना कौन सा, सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब वही ले लेते मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल में दूसरा आप दे सकते हो, तो यहाँ से मैंने फिनिश का मटेरियल सप्लाई कर दिया। ठीक है, मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ, फिर से लगाते हैं, चले लास्ट करते हैं। सर अगर बॉक्स विंडो बनानी हो, मतलब जो अपन का अंदर का साइड रहता है विंडो का, वहां पे हाँ बैठने के लिए स्पेस रहती है, मतलब जो अभी बेसिकली ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो कैसे बनाते हैं? हाँ, तो उसको भी सेम बना सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बताता हूँ कैसे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल तो हमने दे दिया, यहाँ पे बाकी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से मटेरियल दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मटेरियल सप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या था कि
क्वेश्चन ये है कि अभी लेटेस्ट में ट्रेंड में यहाँ पे हो रहा है कि बाहर ऐसा निकला होता है, ठीक है, 1.5 फीट या 1 फीट, उस पर हम लोग सीटिंग भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो उस टाइप का डिजाइन में ट्रेंडिंग में चला, तो वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इंटीरियर पे, तो ये देखो ये यहाँ पे दिखेगा आपको। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मुझे इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे चेक करना है विंडो की। ठीक है, डिफॉल्ट हाइट यहाँ पे 3 फीट है, 4 फीट यहाँ पे लिया है हमने। यहाँ से चल जाते हैं, छः तो ओपन ही है हमारा। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। टोटल 10 फीट है ये। Then ये थ्री में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस फ्रेम को फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाते हैं, फ्रेम में इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका डायमेंशन का लेंथ 3 फीट है। इंटीरियर व्यू, ये लॉक है, इसे अनलॉक करते हैं। ठीक है, न्यू बना लेते हैं ना इसे, इसमें तो ये समझेगा नहीं, तो न्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला समझिए कैसे बनाते हैं। हाँ ये सही सर। है, ज्यादा हाथ लगा। दूसरी बना लेते हैं, कुछ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं सॉल्यूशन का। उसके बाद मैं एक राउंडेड वाला विंडोज बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इसे क्लोज करते टोटल। फिर से न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ से चूज कर लो आपको जिसमें काम करना है। मुझे यहाँ पे इम्पेरियल में काम करना है, तो इम्पेरियल। देन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा विंडोज, यहाँ से ओपन। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम लोग अभी। यहाँ से एक्सटेरियर व्यू दे देते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखोगे तो ये एक पार्ट है, जैसे मैं इसको 3D में ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ डिटेल्स यहाँ से सेलेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे एडिट का। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, तो हाइट इसकी 12 फीट है, और यहाँ पे वेट इसका मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं। एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जितना है उतने विंडो पे बना लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 3D व्यू। एडिट व्यू सेलेक्ट करते हैं, इस पार्ट को। देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। अभी एडिट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये है आपका सी हाइट, ये है आपका 4 फीट, ये भी यहाँ पे लॉक है आपका। ठीक है, 5 भी अनलॉक है। ठीक है, ये हो नहीं रहा, हम लोग यदि जनरिक भी बना सकते हैं, जितना है उतना ही मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो इतना है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आते 3D पे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब उसको बाहर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम आपको यहाँ पे स्वीप यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्वीप पे जाते हैं, स्वीप यूज कर लेते हैं। फिक्स पाथ,
ये वाले पाथ को पिक करता हूँ, ये वाले पाथ को पिक करता हूँ, यहाँ पे पिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिनिश करता हूँ। ये वाले पाथ को मैंने नहीं दिया क्योंकि हमें नीचे कुछ अलग बनाना है। तो सेलेक्ट द प्रोफाइल, एडिट द प्रोफाइल, एंड देन यहाँ से चल जाता है हम लोग लेफ्ट व्यू पे। तो प्रोफाइल आपके पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक छोटा से, ठीक है। यहाँ नहीं बता तो हम लोग साइड साइड में बनाते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। व्यू हमने गलत था, यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से मैं इधर से फिनिश करता हूँ और फिनिश। तो इसने बनाया, फिर देखो कुछ इस तरह से बनाया उसने। ये देखो ये फ्रेम बन चुका है। बस उसने नीचे तक नहीं बनाया, नीचे हम लोग क्या करेंगे, अलग फ्रेम बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं एक्सटीरियर व्यू, ठीक है। अब मान लो मुझे एक्सटीरियर साइड में बनाना है, तो एक्सटीरियर वाला कौन सा साइड है आपका, ये इधर है। इंटीरियर इधर इस साइड बनाना है, कोई भी साइड बना सकते हो। तो एक्सटीरियर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेना है आपको थ्रेड एक्सट्रूशन, यहाँ से मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ पूरा, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ही बनाता हूँ, और ठीक है, इतना ही ना। फिर 4 इंचेस का हम लोग रखते हैं यहाँ पे फिनिश, ठीक है। वो 1 फीट आता है, हम लोग उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ से हम लोग रखेंगे, इसे 1 फीट 5 इंचेस रख देते हैं, ये इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बाहर निकल चुका है ये। एंड देन इसके बाद हम लोग इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इसको कम कर सकते हैं हम लोग, कितना चाहिए हमें। यहाँ पे दिख रहा है, थिकनेस कम करना है तो यहाँ पे और कम कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया। अब 3D व्यू पे जाते हैं, ये देखो तो यहाँ पे बन चुके हैं आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अभी हम लोग। अब आपको ये थोड़ा सा छोटा मतलब आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा है या छोटा चाहिए, तो यहाँ से छोटा बना सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पे चले जाओ लेफ्ट व्यू में, देखो यहाँ पे एंड थोड़ा अंदर गया है, तब बाहर ले सकते हो यहाँ पे। कितना चाहिए आपको, देखो ये 4 इंचेस का ले लेते हैं। और उसके बाद ये हमें चाहिए 1 फीट का, तो 1 फीट का यहाँ से 1 फीट का आ गया। अब 3D पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। छोटा दिख रहा है तो 1.5 फीट का रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेलेक्ट, यहाँ पे 1 फीट 5 इंचेस यहाँ पे कनेक्ट कर दो इसे। एंड देन यहाँ पे 3D, ये आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आपको ये पूरा यहाँ तक बनाना है तो सेम आपको इसको एडिट करना पड़ेगा, एडिट स्वीप। अब स्वीप में मैंने कहाँ तक बनाया था, ये रेफरेंस लेंथ पे मैंने यहाँ तक ही बनाया था, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। अगर ये भी आपको यहाँ तक चाहिए तो इसको डिलीट करके फिर से नया बनाना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करके ये इसे बढ़ाना पड़ेगा आपको, या फिर यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा सकते हो फिर 5 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कनेक्ट, या फिर आप अलाइन कर सकते हो इस लेवल पे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आ जाओ, फिनिश कर दो, फिनिश। देन यहाँ पे 3D पे जाओगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है। अब ये विंडो पे आप बैठ भी सकते हो, हाँ। ये अंदर की विंडो है, यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे कुछ रख भी सकते हो। अब बाहर से कुछ अलग डिजाइन बना सकते हो। अगर बाहर से सेम चाहिए तो सेम के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को सेलेक्ट करके ड्रॉ, यहाँ से मिरर कर सकते हो। सेम यहाँ पे बन गया, ये देखो। अच्छा उसका ही बना है, इसको भी सिलेक्ट करके ड्रॉ मिरर कर देते हैं, ये भी यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह से। दोनों साइड से आपका बन गया, क्या समझा प्रियंका? हाँ सर, क्लियर। ऐसा ही कुछ था।
जो तुम्हें। हाँ सर, बट वो एक्सटीरियर साइड से नहीं रहता ना, मतलब इंटीरियर साइड से रहता है। हाँ तो अपन ये एक्सटीरियर कोई भी भी। बना सकते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मान लो कि अब तुम्हारा एक्सटीरियर ये साइड है ना, जैसे यहाँ से डिलीट कर लो, ये यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल विंडो है। अब तुम्हारा एक्सटीरियर साइड ही यहाँ पे ही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये जो ऊपर का ये ऑप्शनल है, जैसे मैंने बताया, ये से डिलीट कर लो, ये भी रख सकते हो ऑप्शन का, है ना। अगर ये वाला चाहिए तो उसे भी रख सकते हो आप, इसे भी रख सकते हो, पूरा भी रख नहीं, सकते पर हो। जो आपने पूरा बॉक्स विंडो किया था ना, हाँ ये वाला ही था वो। हाँ तो ऐसा बना सकते हो। एंड देन इसको जो मटेरियल देना है इसको तो मटेरियल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते कैटेगरी में, मटेरियल्स में। अब यहाँ पे मुझे टाइल्स देना है तो यहाँ पे मटेरियल्स बनाएंगे न्यू। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ M3 मटेरियल 3। ठीक है, एसेट्स में चल जाते हैं यहाँ से, पेरेंट्स, यहाँ से ले लेंगे हम लोग स्टोन। देखो ये स्टोन है, ये ले लेते हैं इसे, एंड देन यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेम इस मटेरियल्स को वही लिखे यहाँ से, डबल क्लिक, ये भी यहाँ पे अप्लाई। अब इसे रियलिस्टिक में देखते हैं। ये देखो कुछ आपका इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई होता है। क्लियर। हाँ सर, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अभी अब मान लो कि इनकेस मुझे यहाँ पे इस टेम्पलेट को मैं क्लोज करता हूँ, न्यू टेम्पलेट लेकर मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन होना पड़ेगा, 5 मिनट का रहेगा। ठीक है, 10 मिनट बाद लेते हैं, 5 मिनट का रहेगा लेसन। एक विंडो बना के देखते हैं, राउंडेड वाला, सर्कल वाला। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट का वेट करो। हाँ सर।